channel Bio for All. Today our topic of discussion is osmoregulation. First of all, we define the osmoregulation. What is osmoregulation? Osmoregulation means the regulation of solute and gain and loss of water between the environment and organism. This whole mechanism is known as osmoregulation. मेन ऑस्मोरेगुलेशन क्या होती है? ऑस्मोरेगुलेशन एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें ऑर्गेनिज्म और उसके इन्वायरमेंट के दरमियान इनटेक एंड आउटटेक ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स होता है। मेन क्यों हमें इन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपनी जब जो भी हमारी बॉडी के अंदर सेल है ना, क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ती है ऑस्मोरेगुलेशन की लिविंग ऑर्गेनिजम्स को? क्यों? क्योंकि जितने भी हमारी बॉडी के अंदर सेल है ना, वो इस तरह से डिजाइंड हैं, या आप कह लें कि इस तरह से डिफरेंट ऑर्गन्स भी हैं या सेल भी है ना, वो अपना फंक्शन तभी परफॉर्म कर सकते हैं जबकि उनको एक स्पेसिफिक किस्म की इन्वायरमेंट मिलती है। अगर जरा से भी कोई चीज कम या ज्यादा होती है तो वो लोग अपना फंक्शन नहीं सही तरह परफॉर्म कर सकते। तो इसलिए ये ऑस्मोरेगुलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के अंदर। हमें हमारा जरा सा फीवर होता है, हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करता है, तो वो हमारी बॉडी जो है ना डिफरेंट फंक्शंस नहीं परफॉर्म कर सकती। इसी तरह अगर हमारी बॉडी के अंदर वाटर का इंटेक ज्यादा हो जाता है, वाटर ज्यादा आ रहा होता है, या किसी प्लांट बॉडी ऐसा भी अगर हमारी बॉडी के अंदर सैल्यूट की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा हो जाएगी, सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, या वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, तो हमारे सेल जो है ना वो प्रॉपर अपना जो उनका फंक्शन होगा वो उस फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। इसलिए उनके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? ऑस्मोरेगुलेशन की। मीन हमारी बॉडी के अंदर एक प्रॉपर अमाउंट में ही सॉल्ट रहे, प्रॉपर अमाउंट में ही वाटर है, उसी में ही वो प्रॉपर अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। ठीक है। उसके अलावा हम ये पढ़ेंगे कि सबसे पहले तो ऑस्मोरेगुलेशन कैसे वर्क करती है, हमारे एक्चुअली किस तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, जो कि हमारी किस तरह की एनवायरनमेंट होती है और किस तरह की एडॉप्टेशन चाहिए होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसके अगेंस्ट। सबसे पहले तो एक या तो इन्वायरमेंट होगी जिसमें सबसे पहले क्या होगा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा। हाइपरटोनिक सबसे पहले क्या है? हाइपरटोनिक को डिफाइन कर लेते हैं। हाइपरटोनिक वो सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन हाई हो और वाटर की कंसंट्रेशन क्या हो? लेस हो। इसको हम कहेंगे हाइपरटोनिक। हाइपर का मतलब ही होता है ज्यादा, मीन एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट इज नोन एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। नंबर 2 इज हाइपोटोनिक। हाइपो का मतलब ही होता है लो, मीन ये वो सॉल्यूशन है जिसमें लो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होगा एंड हाई अमाउंट ऑफ वाटर होगा। और थर्ड वन कंडीशन क्या होती है जो कि हमारी बॉडी को फेस होती है, वो होती है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक कौन सा सॉल्यूशन होता है? वो सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट एंड सॉल्यूट एंड वाटर इन बोथ की कंसंट्रेशन क्या होती है? सेम होती है। आइसो मीन सेम, इनके नाम से ही रिप्रेजेंट है। ठीक है। हाइपरटोनिक वो सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन हाई होती है और वाटर की कंसंट्रेशन लो होती है। और हाइपोटोनिक वो वाला सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन लो होती है, हाइपो का मतलब ही लो होता है, और वाटर की कंसंट्रेशन हाई होती है। और आइसोटोनिक वो कंडीशन होती है जिसमें सॉल्यूट और वाटर दोनों की कंसंट्रेशन क्या होती है? इक्वल होती है। अब इसके लिए क्या कि सेल किस तरह रिएक्ट करते हैं और इसके एडॉप्टेशन को समझने के लिए साइंटिस्ट ने परफॉर्म किया एक एक्सपेरिमेंट। उसमें उन्होंने 3 बीकर्स लिए, उस एक बीकर के अंदर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन डाला, एक के अंदर उन्होंने आइसोटोनिक और एक के अंदर उन्होंने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को लिया और उसके अंदर सेल को प्लेस किया। इसके अंदर सेल को प्लेस किया, इसके अंदर भी सेल को प्लेस किया और इसके अंदर भी सेल को प्लेस। तो क्या हुआ? अब हाइपरटोनिक कंडीशन में जैसा कि मैंने आपको बताया क्या होता है, वाटर की कंसंट्रेशन जो होती है वो यहाँ पर, क्योंकि ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है ना, तो यहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन क्या होगी? लो होगी और सॉल्ट की कंसंट्रेशन हाई होगी। लेकिन इनसाइड द बॉडी इसमें इस टाइम यहाँ पर सेल में क्या होगा? सेल में वाटर की कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस ज्यादा होगी और इस सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट के लिहाज से यहाँ पर ज्यादा होगी, और सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्योंकि यहाँ पर हाई है तो इस लिहाज से यहाँ पर लो होगी। तो क्या होगा नेट रिजल्ट? ये यहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन हाई है ना, तो क्या करेगा? जो वाटर की कंसंट्रेशन यहाँ पर हाई है तो क्या होगा? वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ पर मूव कर जाएंगे।
मीन वो हायर ग्रेडियंट से लोअर ग्रेडियंट की तरफ मूव कर जाएंगे। उसके इन रिजल्ट में क्या होगा, हमारा जो सेल है ना वो थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, वो अपना वाटर लॉस कर देगा, वो अपनी शेप को भी लॉस कर देगा और वो फ्लेसिड हो जाएगा और वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगा। इन द मील वाइल हाइपोटोनिक कंडीशन में क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको इधर बताया, हाइपोटोनिक में क्या होता है, यहाँ पर सैल्यूट की कंसंट्रेशन लेस होगी और वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। विद रिस्पेक्ट टू दिस, अब इधर सेल में वाटर की कंसंट्रेशन क्या होगी, लो होगी और सॉल्ट की कंसंट्रेशन हाई होगी। उसमें क्या होगा, ये जो वाटर है ना यहाँ पर जो है ना इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है ना, वो वाटर अब इनसाइड मूव होना शुरू हो जाएगा। उससे क्या होगा, सेल जो है ना बहुत ज्यादा वाटर ले लेगा अपनी रिक्वायरमेंट से ज्यादा और वो क्या हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा, मीन वो ब्रस्ट भी कर सकता है। तो इस तरह वो उसका स्ट्रक्चर ही खत्म हो जाएगा। ये भी कंडीशन ठीक नहीं है सेल के लिए। अब आइसोटोनिक कंडीशन क्या है, जिसमें सेम है और इसमें सेल सेम रहेगा, नो इनटेक एंड आउटटेक होगा। वाटर मॉलिक्यूल बिल्कुल थोड़ा सा इनटेक और आउटटेक होगा क्योंकि सोल्यूशन की उसमें दोनों चीजें इक्वल ही हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस। सो ये कंडीशन जो है ना ये फिर भी लिटिल हाउ सूटेबल है किसके लिए, सेल के लिए। सो सेल को अपने आप को एक मॉडरेट कंडीशन में रखना होता है ताकि अगर उसके अंदर जो एक्सेस चीज हो उसको वो रिलीज कर सके और जिस चीज की डेफिशिएंसी है उसको गेन कर सके, लेकिन एक स्पेसिफिक अमाउंट तक। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे ऑस्मोरेगुलेशन। तो जनरल ऑस्मोरेगुलेशन था, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स। डिस्कस अबाउट द ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स। एक्चुअली प्लांट्स के पास 3 तरह के हैबिटेट्स होते हैं, मीन वो 3 डिफरेंट टाइप की उनको कंडीशन फेस करनी पड़ती है। सम प्लांट्स जो होते हैं वो वाटर में ज्यादा रहते हैं तो उनको क्या कहते हैं, हाइड्रोफाइट्स। और जो प्लांट्स जो है ना वो मॉडरेट इन्वायरमेंट में रहते हैं, मीजोफाइट्स, उनको कहते हैं मीजोफाइट्स। और जो प्लांट्स जो है ना वो ड्राई कंडीशन में रहते हैं उनको कहते हैं एक्जीरोफाइट्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स आर दोज काइंड ऑफ प्लांट दैट लिव इन एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, मीन जो वाटर के अंदर रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफाइट्स। अब इन प्लांट्स को क्या प्रॉब्लम से मतलब फेस करनी पड़ती है, सबसे पहले बहुत ज्यादा वाटर इनटेक की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अब उनके पास वाटर बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी में होता है, मतलब उनके पास ज्यादा होता है, सही बात है, वो पानी के अंदर रहते हैं तो उनकी जारी बात है जो रूट्स हैं वो ज्यादा ही पानी को अंदर लेके आ रही होती है। तो वो क्या अडॉप्टेशन करते हैं इसके लिए, सबसे पहले तो क्या करते हैं, उनका जो लीफ सरफेस एरिया होता है ना वो इंक्रीज हो जाता है। लीफ का जो सरफेस एरिया है ना इंक्रीज हो जाता है। क्यों इंक्रीज हो जाता है, जितना ज्यादा लीफ होगा उतनी ज्यादा उसके ऊपर सनलाइट पड़ेगी, उतना ज्यादा वाटर वेपोरेट होगा। इस वजह से वो क्या करते हैं, अडॉप्टेशन करते हैं, अपने जो लीफ होते हैं उनके वो चौड़े चौड़े होते हैं। आपने देखे होंगे जो प्लांट्स होते हैं उसमें रहते हैं पानी में रहते हैं, उनके लीफ जो होते हैं उनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। नंबर 1, एक तो ये अडॉप्टेशन करते हैं कि वो क्या करते हैं, अपना सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं। दूसरा क्या करते हैं, उनकी अपर साइड पे हाई अमाउंट ऑफ स्टोमेटा होती है। स्टोमेटा आपको पता है ओपनिंग होती है जो कि इवेपोरेशन ट्रांसपायरेशन में हेल्प करती है। ठीक है, उन्होंने क्योंकि एक्सेस ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर को रिलीज करना होता है इसलिए उनका हाई ट्रांसपायरेशन रेट के लिए क्या होता है, उनकी अपर सरफेस पे, वैसे ज्यादातर लीफ की जो स्टोमेटा होते हैं वो लोअर सरफेस पे होते हैं, लेकिन यहाँ पर इसके अपर सरफेस पे भी होते हैं टू इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। ठीक है, ये अडॉप्टेशन है जो कि हाइड्रोफाइट्स करते हैं अपनी हैबिटेट्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट वन इज मीजोफाइट्स। मीजोफाइट्स कौन से प्लांट्स होते हैं जो कि मॉडरेट इन्वायरमेंट में रहते हैं, जिसमें हम रह रहे हैं। मतलब इसमें एक तो होता है या तो समटाइम जब बारिशें वगैरह होती है तो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर आ जाता है। अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है तो वो उसको क्या कर देते हैं, अपने लीफ में जो उनके स्टोमेटा होते हैं उसके थ्रू इवेपोरेट कर देते हैं, ट्रांसपायर कर देते हैं, ट्रांसपायरेशन कर देते हैं उसकी लीफ में जो स्टोमेटा होते हैं उसके थ्रू। या सेकंड वन होता है सम टाइम जब उनको लेस अमाउंट ऑफ
मीन उनके क्या होता है, मोस्टली इनके जो पोर्स होते तो लोअर सरफेस पे हैं स्टोमेटा, लेकिन वो उनको ओपन रखते हैं। जब उनके पास वाटर ज़्यादा आ जाता है ना, तो वो उन पोर्स को ज़्यादातर ओपन रखते हैं ताकि हाई अमाउंट ऑफ ट्रांसपायरेशन हो सके इजीली, और इजीली वाटर रिमूव हो सके। सेकेंड, उनके क्या होता है, समटाइम ये होता है बारिशें ज़्यादा नहीं होती, तो उन दिनों क्या होता है इनके पास इतना वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं होती, तो ये क्या करते हैं, एडॉप्टेशन अपने स्टोमेटा को क्लोज कर लेते हैं। यहाँ पर उन्होंने स्टोमेटा को ओपन रखा, ओपन, और यहाँ पर जब कि इनके पास लेस अमाउंट ऑफ वाटर है या मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर है, तो ये क्या करेंगे, अपने स्टोमेटा को क्लोज कर देंगे ताकि ट्रांसपायरेशन का रेट कम हो सके, ट्रांसपायरेशन लो हो सके। ठीक है, तो ये इसमें मीजोफाइट्स की इस तरह की एडॉप्टेशन होती है फॉर ऑस्मोरेगुलेशन। थर्ड वन इज एक्जीरोफाइट्स। एक्जीरोफाइट्स में किस तरह की एडॉप्टेशन होती है, एक्जीरोफाइट्स मतलब प्लांट्स कौन से होते हैं, वो प्लांट्स होते हैं जो कि डेजर्ट में होते हैं। डेजर्ट में आपको पता है कंडीशन कैसी होती है, ड्राई होती है, वहां पर सालों साल बारिश नहीं होती है। ठीक है, तो उस चीज को मतलब पानी की लेस अवेलेबिलिटी होती है, तो उसको कैसे वो कंपनसेट करते हैं, सबसे पहले जो उनके लीव्स होते हैं ना, इनके लीफ स्मॉल लीव्स होते हैं, स्मॉल लीव्स होते हैं, सरफेस एरिया कम होता है ताकि कम से कम एक्सपोजर हो उनका एनवायरनमेंट में, और कम से कम जो है ना वाटर लॉस हो सके। और उसके अलावा क्या होता है, नंबर 1 लीफ एरिया उनका स्मॉल होता है, नंबर 2 उनमें क्या होता है, उनके जो लीफ होते हैं ना वो क्यूटिकल से कवर होते हैं, थिक क्यूटिकल से कवर होते हैं, और वो क्यूटिकल कैसी होती है, वैक्सी होती है और लेदरी होती है। वैक्सी मीन कि वो पानी को इतना बाहर जाने ही नहीं देती है, पानी उससे इवेपोरेट करता ही नहीं है, बहुत कम अमाउंट ऑफ वाटर उससे इवेपोरेट होती है। और लेदरी मीन कि जो सनलाइट पड़ रही होती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। लेदर के आपको पता है ना, सरफेस जो होती है वो शाइनी होती है, वो सनलाइट उससे रिफ्लेक्ट कर जाती है ताकि उनको ज्यादा सनलाइट आए ही ना और पानी उससे इवेपोरेट ही ना हो सके। ठीक है, इनका प्रॉब्लम क्या है, इन्होंने लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करना। यहाँ पर जो हाइड्रोफाइट्स थे उन्होंने वाटर को लॉस करना था, ज्यादा से ज्यादा वाटर को अपना देना था। यहाँ पे इनकी क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर इन्होंने वाटर लॉस को प्रिवेंट करना, क्योंकि इनके पास वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। उसके अलावा थर्ड वन क्या होता है, इनके जो लीफ होते हैं, उनके जो स्टोमेटा होते हैं ना, एक तो होती हैं वो लोअर सरफेस पे स्टोमेटा, और दूसरा वो संकन होते हैं अंदर वाली साइड पे, अंदर धसे हुए होते हैं, संकन स्टोमेटा होते हैं, ताकि डायरेक्ट स्टोमेटा की जो ओपनिंग है वो इन्वायरमेंट में ना हो कि वाटर लॉस हो सके, क्योंकि उन्होंने गैसेज एक्सचेंज भी तो करना होता है ना, तो स्टोमेटा तो होंगे लेकिन वो अंदर की तरफ धंसे हुए होंगे, संकन होंगे, ताकि वाटर लॉस को हम कम से कम वो कर सकें। और उसके अलावा जिन दिनों बहुत ज्यादा ड्राई सीजन होता है ना, उन दिनों क्या होता है, जब बिल्कुल भी बारिश नहीं होती काफी अरसे से, तो जो जिस तरह कैक्टस की प्लांट, इसकी एग्जांपल है डेजर्ट प्लांट्स की कैक्टस का पौधा क्या करता है, जो ये छोटे छोटे लीव्स लगे हुए होते हैं ना, उनको एक्सट्रीम ड्राई कंडीशन में उनको शट डाउन कर देता है, और उनका जो स्टेम होता है ना वही फोटोसिंथेटिक हो जाता है। इस तरह भी जब वो लीव्स को ही निकाल देंगे, जाहिर बात है स्टेम के ऊपर डायरेक्ट तो कोई भी ओपनिंग पोर्स नहीं होते ना कि वाटर लॉस हो सके। कुछ इनके इर्द गिर्द इतनी थिक किस्म की वैक्सी क्यूटिकल होती है, उससे वैसे ही नहीं पानी निकल सकता। बाकी वो फर्दर क्या करते हैं, जब बहुत ज्यादा ड्राई कंडीशन आ जाती है तो वो अपने लीफ ही शेड कर देते हैं। अब उनके स्टेम के अंदर भी एबिलिटी होती है कि वो फोटोसिंथेसिस कर सके अपने सर्वाइवल के लिए। वो ये सब एडॉप्टेशन है जो डिफरेंट प्लांट्स डिफरेंट हैबिटेट्स में करते हैं। ओके, नाउ दिस ऑल फॉर टुडे लेक्चर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी मसला आया, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। जो आपके वीक पॉइंट्स हैं हम उस पर भी लेक्चर दे लेंगे। और उसके अलावा थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय फॉर ऑल, थैंक यू।